दोस्तों नमस्कार। कल मेरठ के होटल हार्मनी एक सेमिनार हुआ रिवर रिजुविनेशन के ऊपर, नदियों के पुनर्जीवन के ऊपर। एनजीटी के दो जज डॉक्टर अफरोज अहमद साहब और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी जी उस सेमिनार में मौजूद थे और इंडिया के रिवरमैन कहे जाने वाले रमन त्यागी जो नीर फाउंडेशन चलाते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। शहर के अलग अलग स्टेक होल्डर्स वहां पर थे, अलग अलग सेगमेंट से लोग आए हुए थे और एक बहुत ही वार्म डिस्कशन हुआ कि देश में नदियों की हालत क्या है। उसके बाद मैंने जरूरी समझा कि आपको कुछ नदियों की ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाऊं, क्योंकि ये चिंतन हुआ उसमें कि नदियां क्राइसिस में हैं और नदियां अगर संकट में रहेंगी, नदियां मर जाएंगी तो नदियों से ही पानी समुद्र में जाता है, तो समुद्र का अस्तित्व संकट में आ जाएगा और अगर समुद्र खत्म हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगी और धरती का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर अफरोज साहब ने यह भी चिंता जाहिर की कि दुनिया में कई देशों में पानी को लेकर के आपस में टकराव की स्थिति है और खुद भारत में भी राज्यों के बीच में कई नदियों के पानी को लेकर के मतभेद हैं। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट चलता ही रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि टर्की ने एक खूबसूरत नदी पर अपने टैंक लगा दिए हैं, आर्मी लगा दी है, ताकि पास के देश उसके पानी का इस्तेमाल ना कर सकें। और अतीत में जाते हैं तो तमाम संकट हमें दिखाई देते हैं और धरती पर जो पानी की उपलब्धता है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बड़ी चिंता का विषय है और एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस है वो बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ मैं इस समय काली नदी में हूँ, ये मेरठ जिले से गुजर रही है काली नदी और यहाँ आप देख सकते हैं एकदम नदी के अंदर हूँ। पानी की एक बूंद इस नदी में नहीं है। यहाँ पर ये इस नदी का बेसिन है और आउटर रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। इस समय मेरठ शहर में एक आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है और वो आउटर रिंग रोड का पुल यहाँ पर एक बनेगा। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले तबाही हुई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। तो पर्यावरणविदों का ये कहना है कि नदियों का जो बेसिन है, नदियों का जो कैचमेंट एरिया है जिसमें नदियां बहती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसमें खड़ी हो गई हैं, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो गई हैं और नदियों के घरों में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। नदियां जब बरसात के बाद अपने पुराने रूप में लौटती हैं तो इस तौर पर तबाही सामने आती है, जिस तरह से हम हिमाचल में देख रहे हैं, जिस तरह से हमने उत्तराखंड में देखी थी। तो ये काली नदी है मेरठ की और इस काली नदी में आप देख रहे हैं एक बूंद भी पानी यहाँ पर नहीं है। देखिए बिल्कुल नदी के अंदर आ गया हूं मैं, नदी के बीचों बीच आ गया हूं और यहाँ पिलर भी खड़े किए जा रहे हैं इसके। काली नदी में वैसे भी वेस्ट बहता है, फैक्ट्रियों का सीवेज बहता है। मुजफ्फरनगर से ही ये फैक्ट्रियों का सीवेज इसमें शामिल होना शुरू हो जाता है और देखिए जिस नदी को पानी से लबालब होना चाहिए था वहां किस तरह से धूल उड़ रही है और बहुत संकट की स्थिति है ये। वैसे भी काली नदी इस पूरे इलाके में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी काली नदी में डाला जाता है, जिसकी वजह से इसके आसपास के गांवों का जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो गया है और उसकी वजह से लोग स्किन की तमाम बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये एक बड़ा संकट है। देखिए नदी के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूं। ये नदी है एकदम नाले में तब्दील हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे से हिस्से में पानी भी जा रहा है और बिल्कुल जहर है, बदबू आ रही है इसमें से। यहाँ देखिए बिल्कुल काले रंग का पानी है। ये स्थिति है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये शहर के किसी नाले से भी बदतर हालात हैं इसके। यहाँ पर बीच बीच में ऐसे ही पानी गायब रहता है और फिर कुछ कुछ इलाकों में पानी मिलता रहता है। यानी जहां भी पानी इसमें दिखाई दे आपको तो समझ लीजिए कि वो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे मिला हुआ पानी है। तमाम फैक्ट्रियां इसमें पानी निकाल रही हैं। कल वहां पर जब इस सेमिनार में डिस्कशन चल रहा था तो एक किसान ने यह सवाल भी उठाया कि जिस तरह से पराली जलाने पर
प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, एनजीटी की टीम किसान के पास पहुंच जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले आती है, ठीक वैसे ही नदियों के बेसिन में कब्जा करने वालों की भी सैटेलाइट से निगरानी होनी चाहिए। और जैसे ही कोई कब्जा करे, जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करे, जैसे ही कोई एनक्रोचमेंट शुरू हो, वैसे ही उसको पकड़ लिया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मौके पर ही इसको रोक दिया जाए। तो बहुत तरह के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का सिस्टम नहीं बना पाए हैं, क्योंकि नदियों के बेसिन में कब्जा करने वाले जो लोग हैं आमतौर पर वो बहुत बाहुबली होते हैं, राजनीतिक तौर पर रसूखदार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये काम करती हैं। और हमारे देश में तो एक संकट ये भी है, खुद एनजीटी के जजेस ने ये माना कि कुछ फैक्ट्रियों ने जब इस पर रोक लगाई गई कि वो इस तरह से खतरनाक पानी जो है नदियों में ना निकालें, बाहर नालों में ना निकालें, उसका ट्रीटमेंट करें, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बोरवेल करके, बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर ही बड़े बड़े बोरवेल करके उन्होंने इस पानी को, गंदे जहरीले पानी को जमीन के अंदर उतारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल इस पूरे इलाके में प्रदूषित हो गया है और वो गंभीर संकट है। इस इलाके में नदियों का पानी एक जमाने में बहुत साफ था, लोग जो है इस पानी में नहाते थे, मछलियां होती थी, लेकिन अभी इस पानी में ऑक्सीजन ना के बराबर है। जलीय जीव जंतु भी इन नदियों में नहीं है, खत्म हो चुके हैं। फ्लोरा फोना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, बेसमेंट इनके बेसिन एरिया का। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है और इस तरह का संकट वेस्टर्न यूपी की अधिकांश नदियां फेस कर रही हैं। कृष्णा नदी का यही हाल है, हिंडन का यही हाल है, काली नदी का हाल मैं आपको दिखाई रहा हूं सामने। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से, ये देखिए पानी की एक जरा सी धारा, और वो भी केमिकल युक्त पानी, फैक्ट्रियों का बिल्कुल काले रंग का बदबूदार पानी। और ये पूरी नदी आप देखिए एकदम नहर टाइप में तब्दील हो गई है। नदी का एरिया तो बहुत दूर तक है, बेसिन बहुत दूर तक है, लेकिन ये सिमटते सिमटते एक खाई जैसी हो गई है, एक बड़े नाले जैसी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसके बिल्कुल बीच में हूं नदी के इस समय, और ये देखिए ये जो फैक्ट्रियों का पानी है गंदा, ये इस तरह से बहता हुआ ये जा रहा है, यहां से आप देख सकते हैं। तो पूरा संकट झेल रहे हैं ये सैकड़ों गांव जो इसके दोनों तरफ हैं इस नदी के, और अधिकांश नदियों का यही हाल है। हम आपको कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे नदियों की, हम कृष्णा और हिंडन की स्थिति भी आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। हम एक्सपर्ट से भी इस पे बात करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक्सपर्ट्स के साथ ही हम ग्राउंड पर विजिट भी करें। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर तत्काल नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका गांव ऐसी किसी नदी के आसपास पड़ता है, क्या आपका शहर ऐसी किसी नदी के आसपास पड़ता है, और आपके यहाँ क्या सिचुएशन है। धन्यवाद, नमस्कार।